गाइस, आप खुशी के साथ माय गार्डन पाइनएप्पल। गाइस, मैं आज आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने मेरे पूरे गार्डन पर अपना कब्जा किया हुआ है और मैं 1.5 महीने से इंडोर प्लांट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। मैं अपना विंटर गार्डन प्रिपेयर कर रही थी, उनकी कटिंग लगा रही थी उनकी, क्योंकि आपको पता है जब हम विंटर गार्डन की प्रिपरेशन करते हैं, विंटर गार्डन तैयार करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। सारे पॉट को पूरी तरीके से तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, कटिंग लगाना, उनको रिपोर्टिंग करना, फर्टिलाइजर देना, न्यू प्लांट्स लेकर आना, नर्सरी के भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा टूल लगते हैं और मैं टाइम टू टाइम गाइस इसका अपडेट आपको देती भी रहती हूँ, तो वीडियो भी बनाती रहती हूँ जो प्लांट्स में लेकर आती हूँ और उनको रिपोर्ट करती हूँ कहाँ पर कैसे लगाया है। तो ये इतना ज्यादा मेहनत का काम होता है गाइस कि मैं अपने इंडोर प्लांट की तरफ मेरा ध्यान कम रहता है और उसका नतीजा क्या हुआ गाइस, कुछ ऐसे प्लांट्स मेरे गार्डन में मुझे देखने को मिले जो मेरे गार्डन पे बुरी तरीके से कब्जा कर रहे हैं और हर एक पॉट में वो ग्रो होते जा रहे हैं। देखकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग भी आई, लेकिन साथ ही साथ अगर उन्होंने मेरे गार्डन को एक जंगल लुक भी दिया है। हालांकि मुझे जंगल लुक पसंद है, मैं बहुत जल्दी से एक गैप से और एक मेंटेन करके अपने पॉट को नहीं रखती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा प्लांट अच्छे लगते हैं, तो जितने भी प्लांट फैलते हैं मुझे उनकी कटिंग करना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि हर एक पॉट में मुझे वो अपने प्लांट दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आज आपको वही कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी जो अगर आप अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं गाइस, तो आप उसकी केयर करें ना करें, फर्टिलाइजर दें ना दें, वो आपके गार्डन में फैलते चले जाते हैं, बहुत खूबसूरती से फैलते हैं, बहुत खूबसूरत लुक भी देते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट भी होते हैं। कुछ के कलर बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ की शेप बहुत खूबसूरत होती है। तो गाइस वो प्लांट अगर आप चाहें आप जरूर अपने गार्डन में लगाइए, कटिंग से भी लग जाते हैं। हालांकि मैं उनकी कटिंग नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास बेतुके प्लांट हो रहे हैं, बहुत पॉट हैं, तो मुझे उनकी कटिंग लगाने की जरूरत भी नहीं है और अभी मैं उनको शेप भी नहीं दे रही हूँ। मैंने एज इट इज उनको छोड़ा हुआ है, उनके अपने नेचुरल वे में उनको ग्रो होने दे रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कम टाइम में, कम मेहनत में, कम फर्टिलाइजर में एक खूबसूरत गार्डन मिले, तो आप इन प्लांट की कटिंग जरूर लगाइए। कुछ प्लांट उसमें ऐसे हैं जो समर के हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि वो शेड में है। अगर हम शेड में समर के प्लांट को थोड़ी सी कटिंग से लगा के रख देते हैं तो बहुत अच्छी वो ग्रो कर जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताती हूँ जो एक बार आपके गार्डन में आ जाते हैं तो आप उनको बिल्कुल भी कितनी भी कोशिश कर लें गाइस, वो आपके गार्डन से नहीं जा सकते। एक बार प्लांट आ गया तो आपके गार्डन को नहीं छोड़ेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला प्लांट जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पाम के बीज। जो मेरे बड़े पाम हो रहे हैं और उन पे बरसात में बीज आते हैं, वो पाम के बीज जब गिरे तो गिरने के बाद वो मेरे पॉट में रह गए, क्योंकि 1.5 महीने तक मैंने पॉट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो बीज ग्रो हो गए और तकरीबन हर एक पॉट में आप देखेंगे मेरे पाम के पेड़ तैयार हो रहे हैं। छोटे छोटे बेबी प्लांट है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर मैं उनको एक जगह कर देती हूँ तो बहुत अच्छा लुक देते हैं वो। लेकिन गाइस मेरे पास पाम के बहुत सारे प्लांट हैं और रखने की भी जगह बहुत कम है। मेरे ऊपर नीचे बाहर का सब गार्डन मेरा फुल है, मेरे प्लांट फुल हैं। पाम के भी मैंने बहुत ज्यादा, आपने मेरे गार्डन का जब ओवरव्यू देखा होगा, पाम के बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास हैं। तो मैं इन प्लांट्स को सेव कर रही हूँ गिफ्ट करने के लिए। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में उनको गिफ्ट करूंगी, तो इसलिए मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं हटाया। और थोड़े छोटे छोटे बेबी प्लांट मुझे लग भी बहुत खूबसूरत लगे हैं। आप ये देखिए हर एक पॉट में इन्होंने अपनी जगह बनाई है और मुझे आइडिया नहीं था कि इन पॉट में बीज गिरे हुए हैं। वो जब बेबी प्लांट निकले हैं तब मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और मैं इनको थोड़ा बड़ा होने दूंगी, उसके बाद इनको शिफ्ट करके किसी अच्छे से पॉट में मैं इनको गिफ्ट करूंगी। दूसरे प्लांट की बात करें भाई, चेन प्लांट भी बोलते हैं, बास्केट प्लांट भी बोलते हैं। ये प्लांट इतना खूबसूरत हो रहा है गाइस, इसलिए मैंने सिर्फ एक पॉट में इसको लगाया था। मुझे नहीं आइडिया कि ये कब से एक से दूसरे पॉट में शिफ्ट होता जा रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा मेरे बास्केट प्लांट किस तरीके से,
जिसे चेन प्लांट भी बोलते हैं, किस तरीके से फैले हुए हैं और ये कैसे एक से दूसरे गमले में शिफ्ट होते हैं। अब इसमें स्टैंडर्ड गुलाब में तो है ही, आप दूसरी जगह देखिएगा यहाँ पर मेरे ये इतने ज्यादा लंबी इनकी ब्रांचेस हो जाती है गाइस कि ये दूसरे पॉट में अपनी जड़ बना लेती है, उस पॉट में बैठ जाते हैं जाकर और वहां पर अपनी जड़ बना लेते हैं। अभी देखिएगा मैंने इस पॉट में लगाया था और इस पॉट से निकल कर ये बराबर के इस पॉट में भी जा रहा है, दूसरा कोने का देखेंगे आप वहां पर भी जा रहा है और इधर साइड में भी आ रहा है। मैंने बहुत सारे तो इनको हटाए हैं पॉट से, जहां पर भी इनकी लंबी ब्रांचेस जाती है और जहां पर ये मिट्टी देखते हैं, पॉट देखते हैं, वहां पर ये अपने आप को जमा लेते हैं। तो हमें आइडिया ही नहीं होता है कि ये हर एक पॉट में कब अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं और जम रहे हैं और पूरे गार्डन पर अपना कब्जा करते जा रहे हैं। तो और ऐसा होता है गाइस जब हम अपने पॉट शिफ्ट करते हैं सर्दी गर्मी और बरसात के अकॉर्डिंग, तो एक जगह से उठकर वो पॉट जब दूसरी जगह पे जाता है तो ये बास्केट का जो प्लांट है जो पॉट में अपनी जगह बना चुका है तो उसी के साथ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ के आसपास के सभी पॉट में वापस से अपनी ग्रोथ जमा लेता है। तो इस तरीके से ये मेरे पूरे गार्डन में फैलते जा रहे हैं। तो गार्डन में अगर आप इसकी ग्रोथ देखते हैं तो इसको ना फर्टिलाइजर की जरूरत है, ना केयर की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस इसको जगह चाहिए। एक बार अगर आपने इसे अपने गार्डन में रख लिया तो उसके बाद ये आपके गार्डन से जाएंगे नहीं बल्कि जाल की तरफ फैलते चले जाते हैं और साथ ही साथ खूबसूरत लुक भी देते हैं। अब नेक्स्ट प्लांट की तरफ मैं जाती हूँ तो आप देखेंगे मेरी वॉन्डरिंग जीव। मैंने इसको शुरू में इसकी बहुत सारी बास्केट बनाई थी, लेकिन अब मेरे पे ज्यादातर बास्केट जेड प्लांट की और सकुलेंट की है। तो अब पिटोनिया वगैरह मैं सीजनल प्लांट की बास्केट बनाती हूँ तो मेरे पास बास्केट की कमी हो गई थी, तो मैंने इसको सेव करने के लिए गाइस एक गमले में इसको लगा दिया था। बहुत छोटी सी कटिंग लगा दी थी कि मैं नेक्स्ट टाइम में इसको मैं अपनी बास्केट बना लूं। और अब इसमें आसपास के जितने भी पॉट हैं, 3-4 पॉट हैं, सब पे इन्होंने कब्जा किया है और साथ के साथ गाइस मेरा जो गेट है उस पर भी ये ऊपर बढ़ती जा रही है। तो ये इतनी ज्यादा बुरी तरह फैल रही है और ये तकरीबन यहाँ पर गाइस 2-3 साल से है ये वाली, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इतनी बुरी तरह फैलेगी और सारे पॉट में सब गमलों में ये अपनी जगह बनाती चली जाएगी। आप देखेंगे पूरी लाइन से ये अपने गमलों में जगह बनाती जा रही है और बहुत तेजी के साथ फैलती है। तो इसको बिल्कुल भी केयर नहीं मिली है, जो मैंने बॉगन के लिए फर्टिलाइजर डाला था उसी से इसने अपना काम चलाया है। बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट के साथ भी गाइस ऐसा ही है। अगर मैंने इसको जब कभी भी हैंगिंग में लगाया, वो किसी गमले के नीचे उसके बेबीज गिर गए हैं और वो गमले मैंने शिफ्ट किए हैं, तो ये क्या करते हैं, एक जब इनके बेबीज होते हैं तो एक पॉट से दूसरे पॉट में वो अपनी जड़ें जमा लेते हैं। तो जहां पर भी कोई एक बेबी प्लांट भी होगा तो वो सब आसपास के सारे पॉट में फैल चुका होता है और पूरे पॉट में कब्जा कर लेता है आपका, इतना ज्यादा ये फैल जाता है। तो मेरा ये देखेंगे स्टैंडर्ड गुलाब है और यहाँ पर कहाँ से इसका बेबी प्लांट आया और इतना बड़ा भी हो गया और इसने अपने रनर भी छोड़े हैं, वो रनर दूसरे बराबर के पॉट में जा रहे हैं। आप देखिए इस तरीके से ये इस पॉट में जाते हैं और यहाँ पर ये अपनी जगह बनाएंगे तो इसके रनर इसके बराबर के पॉट में जाएंगे। अभी नींबू के प्लांट पर भी अपना कब्जा करेंगे, स्टैंडर्ड गुलाब पर तो किया हुआ है, नींबू के प्लांट पर भी अपना कब्जा करेंगे। हर एक पॉट में मेरे आपको ये बेबी मिल जाते हैं स्पाइडर प्लांट के। अब मैं आपको वो प्लांट दिखाती हूँ गाइस जो मैंने हैंग किया था। गाइस जो मैंने हैंग किया उसके बाद वो टूट कर गिरा, ये नीचे लंबा हुआ, उसके बाद इसने गाइस आसपास के 5-6 पॉट को बिल्कुल अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आप देखिए तो किस तरीके से जाल की तरह फैल रहा है और हर एक पॉट जो आसपास का है वो सब उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन का हालांकि सीजन नहीं है, गर्मी में बहुत खूबसूरत फैलती है, लेकिन ये शेड की जगह है और इंडोर प्लांट इसमें लगे हुए हैं तो इसमें नमी रहती है और शेड है, तो ये बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ बढ़ाता जा रहा है। और अगर आपके गार्डन में एक बार टर्टल वाइन आ जाती है, इतनी सी 1 इंच की छोटी सी कटिंग भी, अगर आप छोटी से छोटी कटिंग भी आप ले लेते हैं तो वो एक बार आपके गार्डन में आएगी तो फिर आपके गार्डन को नहीं छोड़ेगी। आप इनको सीधी प्लांट भी कह सकते हैं, बेहिस प्लांट भी कह सकते हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं। अगर इन्होंने आपके गार्डन में कब्जा किया है तो आप इनसे कब्जा नहीं हटा सकते। सीजनल प्लांट है मेरा गुलदावरी, जो मैंने पिछले साल लगाया था। और वो गुलदावरी गाइस
इतनी बड़ी हो गई है और इतने मैंने इसमें लगाया था, बाउंड्रिंग जो के ही पॉट में लगाया था उसमें ये इतनी बड़ी हो रही है। मैंने इसे कटिंग नहीं की है, ये अपने आप ही इतनी ग्रो हो गई है और इतनी बड़ी होने के बाद भी ये खिलनी स्टार्ट हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है और हाइट इतनी ज्यादा ले ली है, मतलब मैं इसको भूल गई थी लगाकर। मैंने बाकी सब कटिंग की थी लेकिन इस एक प्लांट की कटिंग मैंने नहीं की थी और ये इतनी तरीके से फैली है गाइस कि ये मतलब एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट होती हुई ये जो इन्होंने एक झाड़ी बनाई है उसमें इनके खूबसूरत जब फ्लावरिंग आई तब मेरा ध्यान उस तरफ गया कि इसमें इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग आ रही है और यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है। तो अगर आप इसको गुलदावरी को एक बार अपने गार्डन में लगा देते हैं, एक अच्छा सा जमीन स्पेस दे देते हैं इसको, तो ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाती है। स्वीट पोटैटो वाइन गाइस, ये कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें 2 शेड आते हैं, पर्पल और ग्रीन। पर्पल मेरा फेवरेट शेड है और मेरे हर एक पॉट में ये जा चुका है। तो गाइस ये आपके गार्डन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाता है। बहुत खूबसूरत लीव्स होती है। मेरे तो मैं कटिंग नहीं करती हूँ, मैंने 2-3 महीने नहीं ध्यान दिया है तो ये इतना ज़्यादा फैल गया था कि ऊपर की तरफ ही चढ़ना शुरू हो जाता है। आपके गार्डन में ये मेरे गमले में हर जगह ये आपको मेरे मिल जाता है। बहुत खूबसूरत होता है और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हटाती हूँ, मेरे गार्डन को एक अलग ही लुक देता है। एक ऐसा ही प्लांट होता है मनी प्लांट। अगर आप उसको एक बार जमीन में लगा देते हैं गाइस तो पॉट में उसको केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सर्दी गर्मी बचाना सब तरह से उसकी केयर करना। लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड में लगा देते हैं गाइस तो ये उतनी बुरी तरीके से फैलता है और एक बार लगा देंगे बिल्कुल केयर भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फैलता चला जाता है। अपनी ब्रांचेस जहाँ दी जाए वहाँ पर ये लेकर जाता है और पानी खाद केयर कुछ भी नहीं मांगेगा। बस एक बार आप इसको ग्राउंड में लगाइए और भूल जाइए। मैं बहुत सारे अपने प्लांट्स ग्राउंड में लगाकर छोड़ती हूँ क्योंकि पॉट में वो डेड हो जाते हैं। अगर जरा सा भी हम उसकी केयर ना करें तो पॉट में वो नहीं चलते हैं। लेकिन अगर मैं उनको ग्राउंड में लगा देती हूँ गाइस तो मेरे पास प्लांट बने रहते हैं और मैं कटिंग से उनके हैंगिंग बास्केट बहुत ईजिली तैयार कर लेती हूँ। तो गाइस अगर आप अपने प्लांट सेव करना चाहते हैं तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए उन्हें ज़मीन में लगाने की, क्योंकि पॉट में उतनी जल्दी नहीं चलेंगे जितनी जल्दी ज़मीन में चलते हैं। एक प्लांट होता है पर्पल हार्ट का। इतना खूबसूरत तो ये देखने में होता है, इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती है और इतनी तेजी से ग्रोथ करता है, आप कटिंग करते करते थक जाएंगे। और अगर इसकी कटिंग कहीं पर गिर जाती है तो वहीं पर ही अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। इसको प्रॉपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस और एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट होता चला जाता है। आप अगर देखेंगे मेरा ऊपर छत पर ही रखा हुआ है और नीचे मैंने हैंगिंग में लगाया हुआ है, तो ये एक गमले से दूसरे गमले में अपनी रूट्स बढ़ाता चला जाता है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपके पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है। बहुत खूबसूरत शेड होता है इसका, तो मैं इसको कटिंग भी नहीं करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा कलर मेरे गार्डन में भर जाता है। पर्पल टर्टल वाइन बोलते हैं इस प्लांट को, लेकिन ये टर्टल वाइन की तरह लंबा हैंग नहीं करता है। ये आपके पॉट को एक बॉल की तरह से बना लेता है और कहीं भी आप इसकी जरा सी भी कटिंग रख देते हैं तो ऑटोमेटिक उस पूरे पॉट को ये भर देता है गाइस। आप ये देखिएगा इस पॉट में मुझे याद नहीं है इस पॉट में मैंने इसको लगाया था, लेकिन इस पॉट को देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसने भरा हुआ है कि मैं इसको बिल्कुल भी खाली नहीं करती हूँ। एज इट इज़ बना हुआ है। बहुत कम पानी में इसमें देती हूँ। मैंने याद नहीं है मैंने इसमें कभी खाद दी थी, साल भर तो हो ही गया मैंने इसमें कोई खाद नहीं दी है। तो ये बिना किसी केयर के ये एक खूबसूरत बॉल की तरह मेरे गार्डन में बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। जब इसका सीजन आता है तो ये बहुत खूबसूरती से चमकदार एक शाइन करती हुई लीव्स में चेंज हो जाता है। अभी इसका सीजन नहीं है लेकिन ये आपके गार्डन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सीजन हो ना हो ये आपके गार्डन में बना रहेगा बिना किसी केयर के। तो गाइस ये मैंने कुछ प्लांट्स के नाम आपको बताए हैं और डिटेल से कुछ और प्लांट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इसका जरूर बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन भी जरूर दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइस बाय।